हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में बंगाली सीरीज डाइनी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है पत्ता से, जो लंदन से अपने घर वापस आई थी। एक्चुअली पत्ता की यहाँ पर प्रॉपर्टी थी और उसके पापा की डेथ हो गई थी, इसलिए पत्ता उस प्रॉपर्टी को लेने आई थी। वहाँ पर पत्ता आने के बाद अपने लॉयर से मिलती है, तो लॉयर उसे बताता है कि पत्ता को वो प्रॉपर्टी तभी मिल सकती है जब पत्ता अपनी बहन लता के साथ हो। अब ये सुनने के बाद पत्ता काफी शॉक थी, तो वो लॉयर बताता है कि पत्ता के पापा की यही इच्छा थी कि वो दोनों बहनें साथ में रहें, इसलिए उन दोनों को ही वो प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब वो दोनों साथ होंगे। अब ये सुनने पर पत्ता लॉयर से पूछती है कि आखिर लता कहाँ पर है, जिस पर वो लॉयर स्माइल करने लगता है और पत्ता से कहता है कि उसे पता होना चाहिए कि उसकी बहन कहाँ पर है। अब ये सुनने के बाद पत्ता डिसाइड करती है कि वो जल्दी लता का पता लगाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पत्ता के पापा एक बहुत बड़े लॉयर थे, लेकिन उनका एक अफेयर हुआ था और उसी अफेयर से उनकी बेटी हुई थी लता। लेकिन कुछ टाइम बाद लता की माँ की डेथ हो गई, जिसके बाद पत्ता के पापा ने लता को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। लेकिन गांव वाले उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे, इसलिए पत्ता के पापा को उनको दोस्त ने समझाया कि वो लता को एक्सेप्ट करने का कम से कम नाटक करे, वो उसे अपने घर पर लेकर आए और फिर यहाँ पर अपनी बेटी जैसा रखे या फिर नौकरानी जैसा, क्या ही फर्क पड़ता है। अब ये सब सुनकर पत्ता की माँ ने अपने पति के दोस्त से कहा कि वो उस लड़की को यहाँ पर लेकर आ जाए, क्योंकि वो जानती थी कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली पत्ता की माँ एक काफ़ी अच्छी लेडी थी, इसलिए जैसे ही लता उनके घर आई उन्होंने लता को भी अपनी बेटी समझा और वो उसका बिल्कुल पत्ता की तरह ही ख्याल रखने लगी। लेकिन पत्ता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसने लता को एज ए बहन कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद ऐसे ही कुछ साल बीत गए और पत्ता की माँ की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें पता चला कि उन्हें एक बीमारी है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जिसके कुछ टाइम बाद ही पत्ता की माँ की डेथ हो गई, जिससे पत्ता और लता दोनों ही काफ़ी अकेली हो गई थी। अब ऐसे ही कुछ साल बीत गए और वो दोनों बड़ी हो गई, जिसके बाद पत्ता ने अपने पापा से कहा कि वो लंदन जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती है। जो सुनने के बाद उसके पापा काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने पत्ता से कहा कि उसे जो कुछ भी करना है वो अपने दम पर करे। अब यह सुनने के बाद पत्ता ने अपने पापा को काफ़ी बातें सुनाई, जैसे कि उसका कहना था कि वो जानती है कि उसके पापा ने जवानी में कितनी अय्याशा की है। साथ ही पत्ता उनसे कहती है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें उसका भी हिस्सा है। जो सुनने के बाद उसके पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने पत्ता को थप्पड़ मारा, जिससे पत्ता भी काफ़ी गुस्सा हो गई। अब ऐसे ही एक दिन पत्ता और लता जब वॉक के लिए निकले थे, तभी पत्ता के सामने एक बंदा आता है और वो जैसे ही बाइक अपनी रोकता है, पत्ता जाकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है और लता से कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली है और शादी के बाद वो लंदन ही शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर वापस कभी नहीं आएगी। ये बोलकर पत्ता वहाँ से जाने लगती है। अब ये सब देखकर लता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पत्ता नहीं रुकती, तो लता उसे चिल्लाती है कि वो कभी भी खुश नहीं रहेगी। जिसके बाद लता जब अपने घर पर वापस आती है और उसके पापा को पता चलता है कि पत्ता घर से भाग गई, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। अब पत्ता के जाने के बाद से लता के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि पत्ता के पापा नहीं चाहते थे कि उनकी एक बेटी जैसी भागी है वैसी दूसरी भी भाग जाए, इसलिए वो लता की शादी मुखर्जी के बेटे के साथ तय कर देते हैं। साथ ही वो लता से कहते हैं कि वो जब भी कोचिंग या क्लास के लिए जाएगी तो वो हमेशा संतोष को साथ रखेगी, क्योंकि उन्होंने संतोष से कहा था कि वो लता के ऊपर अच्छे से नज़र रखे और उसे किसी भी लड़के से बात ना करने दे। जिसके बाद संतोष हमेशा लता के साथ रहने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संतोष लता को पसंद करता था। वो दोनों काफ़ी बातें करने लगते हैं और लता को भी संतोष अच्छा लगने लगता है, जिसके बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन संतोष लता का नाम अपने हाथ पर लिखता है, जो देखकर लता काफ़ी खुश होती है। लेकिन जब संतोष खाना सर्व कर रहा था, तो लता के पापा उसके हाथ पर लता का नाम देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि लता और उसका अफेयर चल रहा है, इसलिए वो संतोष को काफ़ी पीटने लगते हैं और लता को भी वार्न करते हैं कि वो संतोष से दूर रहे। जिसके बाद संतोष वापस अपने गाँव जाने लगता है, तो लता उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उसे भी साथ लेकर जाए। अब संतोष इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो लता को लेकर अपने गांव आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संतोष एक काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। अब संतोष जब लता को अपने गांव लेकर जाता है, तो उसके घर वाले लता को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि संतोष को इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है। जिसके बाद वो उन दोनों की शादी करवा देते हैं और लता वहीं पर रहने लगती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर पत्ता को पता चलता है कि लता की शादी हो गई है और वो एक गांव में रहती है।
लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कौन सा गांव है। जिसके बाद वो लता के एक दोस्त से बात करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ टाइम पहले लता ने अपनी दोस्त को कॉल किया था और उसे बताया था कि उसके पति की तबीयत खराब है और वो उनके ट्रीटमेंट के लिए शहर आना चाहती थी। अब ये पता चलने के बाद पता को पता चल जाता है कि लता का गांव कौन सा है, इसलिए वो अपने लॉयर से कहती है कि वो उसकी फ़्लाइट की टिकट वहाँ के लिए बुक करे। लेकिन उसका लॉयर कहता है कि वो गांव काफ़ी छोटा है, वहाँ तक बस भी नहीं जाती, इसलिए वो पता के लिए एक कार का बंदोबस्त करेंगे ताकि पत्ता वहाँ पर जा सके। अब ये सुनकर पत्ता भी इसके लिए मान जाती है। साथ ही पत्ता काफ़ी खुश थी कि लता इतने छोटे गाँव में रहती है, यानी कि लता उससे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी और इसी बात से पत्ता को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। अब अगले दिन पत्ता की मुलाकात अपने कैब ड्राइवर बादशाह से होती है और बादशाह उसके साथ बातें करते हुए उसे लता के गांव की तरफ ले जाने लगता है। बादशाह काफ़ी बातें कर रहा था लेकिन पत्ता को इससे कोई भी मतलब नहीं था। जिसके बाद वो दोनों गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन बादशाह भी उस गांव में पहले कभी नहीं गया था, इसलिए वो वहाँ के बच्चों से एड्रेस पूछने लगता है। तो वो बच्चे उन्हें नदी के पास लेकर आते हैं जहाँ पर सारे गाँव वाले इकट्ठा हुए थे और उनके हाथ में हथियार भी थे। अब ये देखकर बादशाह पत्ता से कहता है कि वो गाड़ी में ही रुके। वो बाहर जाकर देखता है कि आखिर हो क्या रहा है और बाहर का नज़ारा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। एक्चुअली गांव वाले एक औरत को डायन समझकर जलाने वाले थे। अब ये देखकर बादशाह भी काफ़ी डर जाता है और पत्ता से कहता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा क्योंकि ये गाँव वाले किसी डायन को जला रहे हैं। अब ये सुनने के बाद पत्ता भी बाहर उस डायन को देखने लगती है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक थी क्योंकि वो डायन कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन लता थी। लता की ये हालत देखकर पत्ता को काफ़ी बुरा लगता है और वो बादशाह से कहने लगती है कि ये उसकी वही बहन है जिसे ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी और वो अब लता को लिए बिना कहीं भी नहीं जाएगी। इसलिए वो बादशाह से कहती है कि वो कुछ भी करे, उन्हें लता को बचाना होगा। जिसके बाद बादशाह पत्ता से कहता है कि उसके कार में एक सायरन है, वो उसे बजाते हुए गाड़ी गाँव वालों के बीच लेकर जाएगा और गाँव वालों को लगेगा कि पुलिस आई है, इसलिए वो बाजू हट जाएंगे और तभी मौके का फायदा उठाकर वो लोग लता को अपनी कार में रखेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब पत्ता भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों वैसा ही करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लता को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, गाँव वाले भी उनका पीछा कर रहे थे। जिसके बाद पत्ता और बादशाह लता को सबसे पहले एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं क्योंकि लता को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। अब जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ की जो हेड नर्स थी वो लता को देखकर काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसका भी यही कहना था कि ये तो डायन है, इसलिए वो उसे अंदर लेने से मना कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और हेड नर्स को डांटते हैं। जिसके बाद वो लता को हॉस्पिटल में लेते हैं और उसका इलाज शुरू हो जाता है। साथ ही डॉक्टर हेड नर्स को समझाते हैं कि वो अपना काम ठीक से करे। जिसके बाद हम गाँव वालों को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर जमा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि वो जल्दी से लता और उन दोनों को बाहर भेजे। अब ये सब सुनने के बाद डॉक्टर हेड नर्स से कहता है कि वो हॉस्पिटल को अंदर से लॉक करे, साथ ही सारे खिड़की दरवाजे भी बंद करे ताकि वो लता का इलाज कर सके। जिसके बाद नर्स ऐसा ही करती है और डॉक्टर लता का इलाज करने लगता है। तो वही पत्ता लता की ये हालत देखकर काफ़ी शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। तभी पत्ता को गाँव वालों की आवाज़ आने लगती है, जहाँ पर गांव का मुखिया उससे कह रहा था कि वो जल्दी से लता को लेकर बाहर आ जाए, नहीं तो वो हॉस्पिटल को जला देगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी पत्ता बाहर नहीं आती। ये देखकर गांव का मुखिया काफ़ी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो गांव वालों के साथ मिलकर बादशाह की कार को जला देता है, जो देखकर बादशाह काफ़ी रोने लगता है क्योंकि उसने काफ़ी मुश्किल से एक कार खरीदी थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जला दिया था। इसलिए वो बाहर जाने लगता है, लेकिन पत्ता उसे शांत करवाती है और उसे कहती है कि वो उसके लिए नई कार लेगी। जो सुनकर बादशाह थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो वही मुखिया कंटिन्यूसली धमकी दिए जा रहा था। तभी हम मुखिया के बेटे को देखते हैं जो खिड़की से अंदर आ जाता है और लता को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो अंदर आता है, वो नर्स के ऊपर बुरी तरह से हमला करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है। तभी बादशाह वहाँ पर आता है और उसे पकड़ लेता है। तब हेड नर्स पत्ता को बताती है कि ये उनके मुखिया का बेटा है। जो सुनने के बाद पत्ता के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मुखिया के बेटे को हॉस्टेज बनाती है और मुखिया से कहती है कि अगर उसने हॉस्पिटल को आग लगाई तो उसका बेटा भी यहीं पर मर जाएगा। साथ ही वो मुखिया से कहती है कि अगर उसे अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो जल्दी से यहाँ पर एक एम्बुलेंस बुलाए। जिसके बाद पत्ता नर्स से कहती है कि वो मुखिया के बेटे को नींद का इंजेक्शन दे ताकि कुछ टाइम तक वो कुछ भी ना करे। जिसके बाद नर्स ऐसा ही करती है। तभी डॉक्टर पत्ता के पास आता है और उसे बताता है कि उसने लता की सर्जरी की है, लेकिन लता का काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, इसलिए उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। जो सुनने के बाद पत्ता अपना ब्लड दे देती है। अब जब ब्लड देने के बाद पत्ता को थोड़ा सा दर्द होने लगता है,
तो उसके बाजू के बेड पर जो बूढ़ा आदमी था वो पत्ता से कहता है कि उसका दर्द कुछ भी नहीं है, उसकी बहन ने जो दर्द सहा है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी पत्ता को लता की कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि 15 साल पहले लता संतोष के साथ उनके गांव आई थी। लता को देखकर सभी गांव वाले काफ़ी हैरान थे। सबको ऐसे ही लग रहा था कि संतोष ने किसी फॉरेनर से शादी की है, इसलिए लता को देखने के लिए सभी गांव के लोग आए थे। जिसके बाद संतोष और लता की शादी हुई। लेकिन इसी बीच लता के ऊपर उनके गांव के मुखिया की बुरी नज़र पड़ी। जिसके बाद एक दिन जब लता किसी काम की वजह से बाहर गई थी तो वहां पर वो मुखिया मिला और वो लता को देखकर अश्लील चीज़ें बोलने लगा, जो देखकर लता को काफ़ी गुस्सा आया और उसने घर आकर ये सारी बात अपनी सास को बताई। लेकिन उसकी सास के लिए तो उनका मुखिया भगवान जैसा था, इसलिए वो लता से कहने लगी कि ज़रूर लता के कैरेक्टर में ही कोई प्रॉब्लम होगा, वरना उनका मुखिया ऐसा कभी भी नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद लता समझ गई कि गांव वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। जिसके बाद कुछ साल बीत गए और लता को बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से संतोष काफ़ी परेशान था। उन्होंने काफ़ी कुछ ट्राई किया था लेकिन फिर भी उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। इसलिए संतोष लता से कहता है कि उन्हें एक बार मुखिया के पास जाना चाहिए। एक्चुअली मुखिया तंत्र मंत्र भी किया करता था और संतोष कहता है कि अगर वो उसके पास जाएंगे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। अब लता जानती थी कि वो मुखिया बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन संतोष उसे कहता है कि वो बाहर ही खड़ा रहेगा और लता को कुछ भी होने नहीं देगा। जिसके बाद लता मान जाती है और वो संतोष के साथ मुखिया के पास आती है। अब मुखिया सबसे पहले लता के ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करने लगता है, जिसके बाद मौका देखकर उसके कपड़े निकालने लगता है, जो देखकर लता गुस्सा हो जाती है और तुरंत बाहर आकर सबको बताने लगती है कि मुखिया उसके साथ क्या कर रहा था। अब ये देखकर मुखिया समझ जाता है कि लता सबके सामने उसकी पोल खोल देगी, इसलिए वो बाहर आकर चिल्लाने लगता है कि लता एक डायन है जो गांव वालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और उसकी वजह से गांव में काफ़ी सारे अपशकुन होंगे। जो सुनकर गांव वाले काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन संतोष मुखिया की बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और संतोष के पेरेंट्स और उसके भाई की डेथ हो जाती है। जिसके बाद मुखिया सबसे यही कहने लगता है कि ये सब कुछ लता की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि लता एक डायन है और वो सबको मार देगी। लेकिन ये सुनने के बाद भी संतोष उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि संतोष का कहना था कि उसके पेरेंट्स और उसका भाई तीनों ही काफ़ी बीमार थे और शायद इसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन मुखिया उसे यही कह रहा था कि ये सब कुछ लता की वजह से हो रहा है और लता का गांव में रहना खतरनाक है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। जो सुनकर संतोष कहता है कि वो लता को घर में बंद करके रखेगा, उसे कहीं भी बाहर जाने नहीं देगा, इसलिए कोई चिंता ना करे। जिसके बाद संतोष लता को अपने घर में कैद करके रखने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और संतोष की भी अपने घर वालों की तरह तबीयत खराब होने लगती है, जो देखकर लता काफ़ी टेंशन में आ गई थी। तो वही संतोष भी लता से माफ़ी मांगने लगता है कि वो खामखा लता को यहाँ पर लेकर आया, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो लता को कोई भी खुशी नहीं दे पाया। लेकिन लता उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब संतोष की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी, इसलिए लता एक दिन सबसे छुपते हुए दूसरे हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर डॉक्टर को बताती है कि उसके पति को क्या क्या हो रहा है। जो सुनने पर डॉक्टर कहता है कि शायद उसके पति को कोई सीरियस बीमारी हुई है। जिसके बाद वो लता से पूछता है कि क्या उनके घर में कोई जानवर है, तो लता बताती है कि वो लोग शिप्स पालते हैं। अब ये सुनकर डॉक्टर समझ जाता है कि ये जो वायरस है वो शिप्स की वजह से ही फैला है और इसी वजह से लता के सास ससुर, उसकी देवर, इन सब की जान गई थी और शायद उसके पति को भी वही बीमारी हुई थी। इसलिए डॉक्टर लता से कहता है कि वो उसे शहर के हॉस्पिटल लेकर जाए। अब ये सुनने पर लता अपनी फ्रेंड को कॉल करती है जो कि शहर में रहा करती थी और उसे कहती है कि उसके पति की तबीयत खराब है और वो उसे लेकर वहाँ पर आना चाहती है। जो सुनने पर उसकी फ्रेंड ही उसे कहती है कि वो यहाँ पर लेकर आ जाए, वो उसकी हेल्प करेगी। लेकिन जब लता अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पर बात कर रही थी तो गांव में से कुछ बंदों ने उसे देख लिया था और वो ये बात जानकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि लता घर से बाहर निकली। जिसके बाद लता जब अपने घर जाने लगती है तो गांव वाले उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे पीटने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से जब लता अपने घर जाती है तो वो देखती है कि संतोष की डेथ हो चुकी थी, जो देखने के बाद गांव वाले लता को और ज़्यादा पीटने लगते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि लता बाहर निकली और इसी वजह से संतोष की डेथ हो गई। जो सुनकर लता इतनी शॉक हो जाती है कि वो मेंटली अनस्टेबल हो जाती है। एक्चुअली लता जब छोटी थी और उसकी माँ की डेथ हो गई थी तो उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार उसके पापा ने लता को ही कहा था, क्योंकि उनका कहना था कि लता ही बदकिस्मत है, उसके पैदा होते ही उसकी माँ की डेथ हो गई
और इसी वजह से ये ट्रॉमा लता के मन में काफ़ी सालों से था। और जब उसके हस्बैंड की मौत के लिए भी उसे ब्लेम किया जा रहा था तो लता मेंटली इंस्टेबल हो गई, जिसके बाद वो गांव में पागलों की तरह घूमने लगी। अब ये सब देखकर मुखिया काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि लता अब मेंटली अनस्टेबल थी और वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता था। जिसके बाद मुखिया और उसके आदमी मिलकर लता के साथ जब चाहे तब ज़बरदस्ती करते और लता भी मेंटली अनस्टेबल थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी कह नहीं पाती थी। साथ ही मुखिया ने संतोष की जो भी प्रॉपर्टी थी उसे भी हथिया लिया था और संतोष जिस चिप्स को पाला करता था उसे गाँव वालों को दे दिया था, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद गाँव वालों की भी तबीयत खराब होने लगी और वो भी बीमार होने लगे। इस तरह से कुछ लोगों की मौत भी हो गई और ये देखने के बाद मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने इन सब डेथ के लिए भी लता को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, जिससे गांव वाले लता के ऊपर और गुस्सा होने लगे। एक्चुअली मुखिया ने ऐसा जानबूझकर किया था, क्योंकि वो चाहता था कि लोग इसी तरह से मरते रहे और वो उनकी भी प्रॉपर्टी हड़पता रहे। जिसके बाद उसने गांव वालों को और ज़्यादा भड़काया और उनसे कहा कि अगर लता जिंदा रहेगी तो हमेशा उनका नुकसान होता रहेगा, इसलिए कुछ भी करके उन्हें इस डायन को ख़त्म करना होगा। जिसकी वजह से वो लता को लेकर नदी किनारे गया था ताकि वो वहाँ पर उसे ख़त्म कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर पत्ता आई और उसने लता को बचा लिया। अब ये सब सुनने के बाद पत्ता को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी बहन इस सब से गुजरी थी और इसके बारे में पत्ता को कुछ भी पता नहीं था। कि तभी पत्ता को मुखिया की आवाज़ आती है और वो उन्हें गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन पत्ता गेट नहीं खोल रही थी कि तभी उसे पता चलता है कि मुखिया ने डॉक्टर की वाइफ को पकड़ लिया था और वो डॉक्टर को धमकाता है कि अगर उसने लता को बाहर नहीं भेजा तो वो उसकी वाइफ को मार देगा। अब ये दिखने के बाद डॉक्टर भी काफ़ी डर जाता है और वो लता को बाहर भेजने के लिए मान जाता है। हालांकि पत्ता उन्हें रोक रही थी, लेकिन डॉक्टर अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, इसलिए वो लता को बाहर भेज देता है और गांव वाले लता को मारने वाले थे कि तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो गोली चलाता है, जिसकी वजह से गांव वाले रुक जाते हैं। तो वही पत्ता ये देखकर फिर से लता को अंदर लेकर जाती है, जिसके बाद डॉक्टर फिर से लता की ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। तो वही पुलिस वाला गांव के मुखिया से कहता है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, नहीं तो सबके लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। जिस पर मुखिया पुलिस वाले से कहता है कि उसके पास बस 6 गोलियां हैं और उसके पास इतने सारे आदमी, तो वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन वो पुलिस वाला मुखिया से कहता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मुखिया और बाकी सब लोगों को जेल जाना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद मुखिया उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो वही पुलिस वाला मुखिया से कहता है कि वो बस शांत रहे, वो एक एम्बुलेंस बुलाए और जैसे ये लोग यहाँ से जाने के लिए निकले वो उनके ऊपर हमला करे, जिससे मुखिया भी कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा और वो पुलिस वाला भी। अब ये सुनने के बाद मुखिया इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली पत्ता ने लॉयर को कॉल करके बताया था कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। एक्चुअली पत्ता जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ पर एक ही जगह पर रेंज आया करती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से, और तभी पत्ता ने लॉयर को कॉल करके बता दिया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और इसलिए लॉयर ने यहाँ पर पुलिस को भेज दिया था। तो वही डॉक्टर काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि उसकी वाइफ की जान अभी भी खतरे में थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अपनी वाइफ को कैसे बचाए। तभी मुखिया के बेटे को भी होश आ जाता है और वो फिर से नर्स के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखकर जब बादशाह उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर भी हमला करने लगता है, जो देखकर बादशाह को काफ़ी गुस्सा आता है और वो मुखिया के बेटे को मारने वाला था कि तभी पत्ता उसे रोकती है और उसे कहती है कि बाहर पुलिस आ चुकी है, इसलिए वो कानून को अपने हाथ में ना ले। अब ये सुनने के बाद बादशाह रुक जाता है, लेकिन मुखिया का बेटा तभी बादशाह के ऊपर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। तो वही बाहर मुखिया भी डॉक्टर की वाइफ को मार देता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। अब ये सब देखकर पत्ता भी समझ गई थी कि ये लोग इतनी आसानी से उन्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। जिसके बाद मुखिया का बेटा पत्ता के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन अब पत्ता की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद वो भी मुखिया के बेटे पर अटैक करने लगती है और उसे बुरी तरह से मार देती है, जिसकी वजह से मुखिया और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और पुलिस ऑफिसर के कहने पर मुखिया उनके ऊपर हमला नहीं करता। जिसके बाद पत्ता लता को एम्बुलेंस में डालती है और जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाले थे उन्हें पता चलता है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर एक्चुअली मुखिया के साथ मिला हुआ था और सभी गाँव वाले मिलकर उनके एम्बुलेंस पर हमला करते हैं और उसे जलाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस को जलाने वाले थे वहाँ पर बाकी पुलिस वाले आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पुलिस ऑफिसर ने मौका देखकर बाकी पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो इन सब लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आ गए थे। अब पुलिस वालों के आने के बाद
पत्ता को थोड़ी सी राहत मिलती है, जिसके बाद पुलिस वाले मुखिया और उसके लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी भी मुखिया को कोई पछतावा नहीं था। वो आराम से जा रहा था और सबसे कह रहा था कि वो लता को जान से मार देगा। जो सुनने के बाद पत्ता को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो मुखिया को मारने के लिए जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो मुखिया को मार देता है, क्योंकि डॉक्टर को भी अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना था। जिसके बाद हम पत्ता को देखते हैं जो लता से कहती है कि वो चिंता ना करे, अब वो सेफ है। साथ ही पत्ता लता से वादा करती है कि अब वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी और हमेशा उसका ख्याल रखेगी। जो सुनकर लता भी स्माइल करती है और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी डायनी सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।